नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश रमोला। आईपा आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा प्रगतिशील राजनीतिक मंच प्रदान कर रहा है जिसको कि जन सरोकार के मुद्दों को लेकर सामने बात कर रहा है। और इसी तरह से हमारे साथ इसी कड़ी में जुड़े हुए हैं उत्तराखंड क्रांति दल की टिहरी विधानसभा की प्रत्याशी श्रीमती उर्मिला मेहर और हमारे साथ हैं। और उन्हीं से जान लेते हैं कि आईपा एक प्रगतिशील राजनीतिक मंच दे रहा है, तो आप क्या समझते हैं उनसे। आपका स्वागत है आईपा में। और आईपा किस तरह से प्रगतिशील राजनीतिक मंच को देख रहे हैं। धन्यवाद और आपको मैं बधाई देती हूँ आपके आईपा को कि आपने इस तरीके का जो एक कदम उठाया है, वास्तविक रूप में ये जन सरोकारों की बात करेगा और निश्चित ही जनता के बीच बहुत सी बातें बातें जन मुद्दों के रूप में जाएंगी। पुनः आपका आभार। आप क्योंकि अब आगामी इलेक्शन है, अब नजदीक है, ऐसे में आप भी एक क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, तो किन किन मुद्दों को लेकर आप दौरा कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। जी, मैं टिहरी विधानसभा में यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन संबंधी मुद्दों को लेकर जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ टिहरी विधानसभा के सभी भाई बहनों से कि आप सब इन मुद्दों को ध्यान में रखकर ही आगे मतदान का आकलन करेंगे और प्रत्याशियों का आकलन भी करेंगे। आप देख रहे हो क्योंकि आपके सामने राष्ट्रीय दल है, कांग्रेस है, भाजपा है, दोनों राजनीतिक दल आपके सामने हैं, तो आप किस तरह से चुनौती आप पे उनके साथ सामने आएंगे। एक पहाड़ की महिला होने के नाते और उत्तराखंड क्रांति दल जिसने इस राज्य का गठन किया है, मतलब इसकी लड़ाई लड़ी है, उसकी प्रत्याशी होने के नाते राष्ट्रीय दलों से डरने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात, राष्ट्रीय दलों ने पिछले 21 वर्षों में आज तक यहाँ इस उत्तराखंड को केवल छलने का काम किया है। आप देख लीजिए, स्वास्थ्य की स्थिति बुरी है। आप देख लीजिए, रोजगार यहाँ पर है नहीं। आप देख लीजिए सड़कों की दशा, आप थोड़ा देर कहीं पे भी देख लीजिए आप, इनकी सड़कें डामरीकरण होती हैं, कुछ समय बाद उखड़ जाती, सड़कों में गड्ढे गड्ढे नजर आते हैं। आप टिहरी विधानसभा के अंदर जिला मुख्यालय की सड़कों का यदि एक बार सर्वे करेंगे तो आपको सब नजर आएगा। क्योंकि आप जनता के बीच आप नजदीक चुनाव है, ऐसे में कितना उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल सामने 2022 में जीत अपना परचम लहराएगी। बिल्कुल, मुझे बेहद खुशी भी है कि मैं उत्तराखंड क्रांति दल से उम्मीदवार हूँ और उत्तराखंड क्रांति दल के शीर्ष नेतृत्व का, यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं का, जिला नेतृत्व का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मुझे उम्मीद है आज तक एक युवा प्रत्याशी को, और वो भी एक महिला को, उत्तराखंड क्रांति दल के अतिरिक्त किसी भी राष्ट्रीय दल ने सोचा नहीं कि कभी चुनाव मैदान में उतारा जाए। और निश्चित ही यहाँ के युवा और यहाँ की महिलाएं बिल्कुल मेरा साथ देंगी, ऐसा मैं विश्वास रखती हूँ। जिस तरह से अभी बीजेपी और कांग्रेस आपके सामने है, और आपके सामने क्योंकि राष्ट्रीय दल धनबल के बाहुबल से भी है, और आप किस तरह से किन संसाधनों से आप चुनाव लड़ेंगे। जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया और मैं जनता को भी कह देना चाहती हूँ कि मेरे पास धन तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैं एक सैनिक की पत्नी हूँ और एक सैनिक जो बॉर्डर पे खड़ा है उसकी कितना वेतन भत्ते होंगे वो आप सब जानते हैं। केवल परिवार के लायक ही वो धन होता है। और जो मैं चल रही हूँ वो मैं जनता के दम पे चल रही हूँ। मेरे बीच के कुछ लोग हैं, कुछ सैनिक भाई हैं, कुछ हमारी गौशाला से जुड़ी हुई बहन है, वो अपने धन से, मतलब अपने संसाधनों से 10-20 हज़ार पर्चे छाप के मुझे दे रहे हैं और मैं चल रही हूँ। और मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय दलों के बीच एक महिला का इस तरीके से चलना उनको परेशानी में तो डाल के रखा हो। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी क्योंकि आपके धनबल भी आपके सामने चुनौती है, और पिछले 5 सालों में टिहरी विधानसभा में बात करें विकास कार्यों की, तो क्या देखते हैं आप। धनबल को मैं नगण्य समझूंगी। मैं जानती हूँ कि आजकल धन की बहुत चर्चा चल रही है और लोग धन के कारण भीड़ जुटा दे रहे हैं, खुद ही के मतलब बाजने खुद ही बजा दे रहे हैं। मैं जनता के घर डोर टू डोर जा रही हूँ और मैं प्रत्येक युवा से मिलने की कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी हद तक सकारात्मक दृष्टिकोण में लोगों का देख रही हूँ। और दूसरा जो है, मैं जनता के हर मुद्दे पे काम करूंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बीजेपी लगातार कर रही है 60 पार, तो यूकेडी अभी कितने पार। यूकेडी का तो नारा है कि 45 पार। वैसे तो कायदे से यूकेडी को 70 पार की नीति पर चलना चाहिए था, मेरे खुद का वक्तव्य है ये। लेकिन जो जो परिस्थिति देखी जा रही है,
और जो राष्ट्रीय दलों ने एक मतलब हवा सी बना दी है, मतलब दूसरे के नाम पर, कोई राहुल गांधी हरीश रावत के नाम पे लड़ रहे हैं, कोई मोदी जी के नाम पे लड़ रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल प्योर उन लोगों के नाम पे लड़ रही है जिन लोगों ने इस राज्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है, जिन लोगों ने बलिदान दिए हैं, और पूरा उत्तराखंड ही उत्तराखंड क्रांति दल समझती हूँ मैं। आ, ये थी हमारे साथ टिहरी विधानसभा की प्रत्याशी उत्तराखंड क्रांति दल की उर्मिला महर, और उनका कहना है क्योंकि जनता के बीच बेरोजगारी पलायन को लेकर, मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं। और इसी के तहत आईपा आप इसी तरह से आगे भी प्रगतिशील राजनीतिक मंच को इसी तरह से उठाता रहेगा, और आगे भी हम किसी अन्य शख्सियत के साथ खड़े होंगे और मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। इसी के साथ आप देखते रहे आईपा। मुझे दीजिए इजाजत।